हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो पतला कांच होता है उससे किस प्रकार से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण। उसी चैप्टर का भाग है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। अगर मान लीजिए कैसे होगा देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ है, ये एक हमारे पास प्रिज्म है, और जब ये प्रिज्म है तो हम देखेंगे कि अगर ये प्रिज्म कैसा होगा। ये अगर मान लेते हैं प्रिज्म जैसा होता है, काहे का होता है, ये कांच का होता है। और हमें पता है कि जो कांच होता है वो सघन होता है, डेंसर होता है। और अगर देखेंगे कि जो ये होता है, ये नहीं, अगर बाहर की बात करें तो ये होती है क्या, वायु। और वायु जो होती है वो विरल होती है ना, यानी रेयर होती है। इन दोनों में ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमें पता है कि जब भी कोई क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ पर क्या होता है, कोई किरण पड़ती है और विरल से सघन में जाती है तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम सेम टू सेम वही करेंगे जो पीछे वाली क्लास हमारी हुई थी वैसे ही। तो देखेंगे एक हमने यहाँ से यहाँ तक किरण डाला, और जैसे ये किरण गई किसमें, विरल से सघन में, यह तुरंत क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि एक यहाँ पे छोटा सा मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे क्या है, ये अभिलंब है। तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी और झुकने के बाद वो ऐसे जाएगी, ठीक। और एक और किरण मैं मान लेता हूँ, ये 7 रंगों में टूटती है। जैसे स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा था विग्योर में, वैसे ही क्या होगा, ये 7 में। लेकिन मुझे यहाँ पे 7 रंगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालना है तो केवल 2 ही रंगों की ज़रूरत है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास मान लिया कि 2 रंग हैं, एक कोई भी मैं मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग लेकिन मैं मान लेता हूँ हमारे पास जो 2 कलर हैं, एक को मैं लाल मान लेता हूँ और दूसरे को मैं मान लेता हूँ क्या, वो वायलेट यानी बैंगनी है, ठीक। तो अगर हम माने और देखें तो इनमें कैसे निकालेंगे कोड, इसके बारे में जानेंगे। दोनों किरणें गई और मुझे पता, अगर मैं यहाँ पे इसमें भी अभिलंब ऐसे डालूँ, इस तरह अभिलंब डालेंगे तो क्या होगा, अब ये क्या हो जाएंगी, जो अभिलंब है उससे दूर हट जाएंगी। और जैसे ही दूर हटेंगी दोनों किरणें क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, यानी ये किरणें क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। अब मैं इसे थोड़ा, अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसे मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और देखूं, अगर इन दोनों किरणों को अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ, हमारे पास जो ये वाली किरण है, अगर मैं इसे पीछे बढ़ा लूँ ऐसे, इस तरीके से अगर मैं पीछे लेके जाऊँ ये, और इस वाली को भी मैं पीछे लेके जाऊँ, तो एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी, और जिस स्थान पे मिलती वहीं पे एक कोण बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं, ठीक। और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब कैसे फाइंड करनी है ये जानेंगे। अगर मान लीजिए मैं ये जो हमारी किरण थी इसे मैं आगे और बढ़ाऊँ, इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ ऐसे, और जब बढ़ा दिया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो कोण बनना है कैसे, अब देखेंगे एक कोण यहाँ पे ऐसे बनेगा और एक दूसरा कोण बन के तैयार होगा एक ऐसे। और मुझे पता है कि जब हम लोग विग्योर लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है वो बी का, यानी बैंगनी का, और सबसे जो कम होता है वो आर का, यानी सबसे ज़्यादा बैंगनी का और सबसे कम लाल का। और हम उन्हीं दोनों को लेंगे। ये वाला क्या है, इसका कम हुआ तो इसका मतलब ये लाल है, और अगर जिसका ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगा, बैंगनी है, ठीक। इसके लिए हम आर का यूज करेंगे और इसके लिए हम वी का यूज करेंगे। समझ में आया। अब इस आधार पर देखें तो जो ये वाला अंदर वाला कोण है, ये वाला इतना कोण, ये किसके लिए, आर के लिए है, और ये क्या है, विक्षेपण है। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि विक्षेपण कोण, हमारी प्रीवियस क्लास आप देख लीजिएगा, और हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या, विचलन होता है जिसे हम लोग डेल से लिखते हैं। लेकिन जब ये आर है तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, डेल आर से लिखेंगे, ठीक। तो ये कोण मैंने मान लिया कि ये क्या है, डेल आर है, ठीक। सेम टू सेम इसी प्रकार इस वाले को देखते हैं। ये वाला जो कोण हमारा है क्या है, ये वाला आप कोण देखोगे तो ये वाला इतना सा, ये हमारा क्या है, डेल और बी होगा। इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आर और बी लगाऊँ तो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं कोण को दिखाने के लिए जो लाल के लिए है वो हो जाएगा क्या, आर, और जो बैंगनी के लिए वो हो जाएगा क्या, बी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अब मान लीजिए मैंने देखा कि ये हमारा जो कोण है इसे निकालना है, और मैं जानना चाहूँ कि जो हमारा ये वाला कोण है, ये वाला कोण है मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला इतना सा कोण है, इस वाले से अगर मैं इस वाले कोण को निकाल दूं तो मुझे ये वाला कोण पता हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ध्यान दें। जैसे मान लीजिए मैंने माना कि यहाँ हमारे पास एक लाइन है और ऊपर एक कोण ऐसे बना हुआ है, और मुझे पता है कि ये वाला कोण 90 का है और मुझे ये वाला फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि जो एक सीधी लाइन होती है वो 180 की होती है,
होती है ना। और जब 180 में से 90 को निकालेंगे तभी तो ये वाला प्राप्त होगा। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, अगर ये वाला टोटल कोण कितने का है, जितना भी है, अगर उसमें से अगर मैं इस वाले को निकाल दूँ तभी तो ये पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है तो मैं कह सकता हूँ क्या, थीटा बराबर ये हो जाएगा क्या, ये देखो, ये बड़े वाले कोण में से अगर मैं छोटे वाले को निकाल दूँ, डेल आर को निकाल दूँ तो मुझे पता हो जाएगा क्या, मुझे पता हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैंने चित्र बनाया है या फिर डायग्राम बनाया है, आपको इसकी जो थ्योरी है आपको बुक से लिख लेनी है। अगर आप इसकी थ्योरी आप अपने आप से लिख लोगे, कैसे लिख लोगे, अगर आप उससे लिखना भी नहीं चाहते हो जैसे जैसे मैंने किया है, आप इसी को क्या करोगे, अपनी नोट पर, जो नोटबुक है आप उस पर नोट कर लीजिएगा। वो बेहतर से बेहतर थ्योरी होगी, ना कि आप किताबी जो कीड़े होते हैं वैसे नहीं करना है। तो आपको आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, मुझे पता है कि जो पीछे वाला हमने किया था डेरिवेशन, उसमें हमने एक फार्मूला निकाला था और वो फार्मूला था डेल बराबर क्या हुआ करता था, a और n-1 ये हुआ करता था। आप अगर नहीं देखें प्रीवियस क्लास तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी सूत्र की सहायता से देखो यहाँ पे भी डेल है। अगर मैं चाहूँ एक बार मैं इसके लिए यूज करूँगा और एक बार इसके लिए, अगर मैं यहाँ पे r के लिए यूज करूँ तो ये क्या होगा, यानी ये होगा क्या, डेल आर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, ए तो ए ही रहेगा क्योंकि ये प्रिज्म कोण है, और एन के स्थान पे एन आर और -1 होगा, हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ क्या, इसे समीकरण 1 मान लूँ, सॉरी इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसे मान लेता हूँ 2। फिर इसी तरह मैं कौन सा निकाल लूँ, डेल और किसका मान, v का। और जैसे हम v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये तो a ही रहेगा, कभी भी प्रिज्म कोण नहीं बदलेगा, वो तो सेम ही रहेगा। और ये हो जाएगा क्या, n, और यहाँ पे हो जाएगा v-1, और ये हो जाएगा क्या, समीकरण 3। ठीक है, अब यही जो हमने जो समीकरण बनाए हैं इन्हीं की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करवाएंगे। देखिए ये वाला और ये वाला देखो मैच कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम है, हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। और अगर जैसे ही वैल्यू हम इस पर रखेंगे, तुम्हारा थीटा बराबर क्या था, डेल और क्या था, v- और डेल आर था। जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कौन सी पहला v है, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये होगा क्या, a और n v-1 होगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, a और यहाँ पे n r और -1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले a को अंदर जैसे ही गुणा करवाएंगी ये हो जाएगा क्या, a और n v, और माइनस के इसके भी साथ गुणा करेगा तो ये a होगा। जिस माइनस को यहीं पे रहने दो, पहले इससे अंदर गुणा करवा लेते हैं तो ये a n और r होगा, फिर ये इसके भी साथ गुणा करेगा तो a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं जो ये माइनस है इस टोटल के साथ लगा हुआ है, तो पहले तो माइनस को अंदर गुणा करवा लेते हैं। जैसे ही गुणा करवाएंगे तो इधर तो डेल्टा ही रहने वाला है, a n v और माइनस का a, ये अंदर जाएगा तो इसे माइनस में कर देगा और इसे प्लस में कर देगा, तो माइनस का a n r और प्लस का हो जाएगा a। जैसे ये प्लस का हुआ, देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या है, डेल्टा a n v और माइनस का हो जाएगा a n r। दोनों में मुझे क्या है, a कॉमन दिख रहा है तो तुरंत इसे बाहर निकाल लेंगे, तो ये थीटा बराबर a और n v माइनस n r, ये आपके सामने निकल के आ गया किसका, जो हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है उसका ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोणीय। एक बार आप क्या करिएगा, इसे देखिएगा और ये आपके काम आने वाला है। इससे संबंधित जितने भी आपके डेरिवेशन न्यूमेरिकल जो बनने वाले हैं आप उनको करिएगा। अगर नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट करिए और हम 2-3 करवा देते हैं, कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो ये रहा आपका क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण का डेरिवेशन। आप इसमें क्या करेंगे, आप अपने आप से इसकी थ्योरी जरूर लिख लीजिएगा, या फिर मैंने जो भी बोला है आप स्टार्ट से क्लास को देखिएगा, आप उसी को नोट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप नोट करेंगे आपका एक अच्छे से अच्छा डेरिवेशन सामने तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए पीछे की सारी क्लासेस देखिए। और आपको हम एक और बात बता दें, अनुसर की जो मैथ की क्लास है क्लास 10 के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम है और चाहे आप इंग्लिश मीडियम है, रोज़ शाम को जो है 7 बजे से स्टार्ट होती है, वो भी लाइव 7 बजे से आपकी लाइव होती है। आप उसे बिल्कुल देखना। अगर आपके साथ में कोई है, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम से, आप इसे ज़रूर देखिए। ठीक है,
ठीक है। 7:15 कभी कभी थोड़ा कहते हैं नेटवर्क का इशू हो जाता है ना, तो लेट भी हो जाती है, तो आप 7:15 तक भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट मत करिए। तब तक के लिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।